चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रूट का एनाटॉमी समाप्त हो गया, स्टेम का एनाटॉमी समाप्त हो गया, और आपने देख भी लिया कि एनाटॉमी में कुछ भी नहीं है। अगर आपने पूरे चैप्टर को सीरियसली लिया है स्टार्टिंग से, फ्रॉम द मेरिस्टम, अगर स्टार्टिंग से लिया है चीजों को आपने, तो बड़ी आसान है एनाटॉमी। डायग्राम्स आते हैं वहां पे, डायग्राम बच्चे नहीं पहचान पाते हैं, और डायग्राम से थ्योरेटिकल का सवाल बहुत इजी बनता है, नहीं पहचान पाते हैं बच्चे, भूल जाते हैं, कहते हैं। तो ऐसी चीजें तब भूलते हैं जब आपको टिश्यू सिस्टम का ज्ञान नहीं होता है, जब आपको टिश्यू का ज्ञान नहीं होता है, तब आप भूल जाते हैं। ऐसे ही है लीफ एनाटॉमी, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर से वही बात, लीफ भी दो ही प्रकार का होगा, एक होगा डाइकोट और एक होगा मोनोकोट, क्योंकि हम तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट पढ़ रहे हैं ना, उसका दो ही ग्रुप होता है, एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। तो एक है डाइकोट लीफ और एक है मोनोकोट लीफ। तो सबसे पहले मैंने आपको डाइकोट और मोनोकोट लीफ में पहले भी इसका अरेंजमेंट बताया है। डाइकोट लीफ डोर्सो वेंट्रल लीफ होता है, याद है, बताया था मैंने जब मोर्फोलॉजी पढ़ा रहा था मैं, याद है। डोर्सो वेंट्रल लीफ, याद है, डोर्सो वेंट्रल लीफ कहते हैं डाइकोट के लीफ। मोनोकोट के लीफ को आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं, याद है, आइसोबायलेटरल, आइसोबायलेटरल लीफ कहते हैं। क्यों कहते हैं, जैसे देखो, ये स्टेम एक्सिस, ये मान लो क्या स्टेम एक्सिस है जिससे लीफ अटैच है, नोड से निकल, ये स्टेम एक्सिस। तो होता क्या है कि ये लीफ पेटियोल है, ये लीफ पेटियोल है। डाइकोट के केस में क्या होता है, लीफ पेटियोल से जो लीफ लेमिना निकलती है, ये स्टेम एक्सिस के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर में ही निकलती है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से पूरा लीफ अरेंज होता है, ओके। बट मोनोकोट में क्या होता है, मान लो ये नोड से निकला क्या, पेटियोल, तो पेटियोल निकल के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर जाने लगता है, किसके, स्टेम एक्सिस के। एंड देन उससे जो लेमिना निकलती है वो भी इस तरीके से होती है, इस टाइप से, मतलब स्टेम एक्सिस के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर मैनर में चलता है, ओके। ऐसे लीफ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल, इसको बोलते हैं आइसोबायलेटरल। फिर से भाई याद दिला देता हूँ, जैसे कि मान लो ये है, ये ढोलक जो है, ये मान लो ऊपर वाला सरफेस है, और ये जो छत्ता है ये नीचे वाला सरफेस है, ओके। अब देखो ये स्टेम एक्सिस है, ओके। मैं कह रहा हूँ कि अगर मोनोकोट की लीफ है तो मोनोकोट की लीफ इस तरीके से है, देख रहे हो, इस तरीके से। मगर अगर डाइकोट की लीफ है, सॉरी डाइकोट की लीफ है तो इस तरीके से है। मगर अगर मोनोकोट की लीफ है तो ऑलमोस्ट इस तरीके से है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, आप मक्के का देख लो, इधर, इधर आप किसी भी डाइकोट को उठा लो, आप ये देख लो, फेबेसी फैमिली देख लो, आप ये देख लो, मैंगो का देख लो, सबसे बढ़िया, आपको वहां पे क्लियरली दिख जाएगा। तो कोई भी डाइकोट का आप मेंबर उठा लो, उसमें आपको डोर्सो वेंट्रल लीफ देखने को मिलता है मेजॉरिटी तौर पे, और मोनोकोट में आइसोबायलेटरल लीफ देखने को मिलता है मेजॉरिटी, फर्स्ट में। दूसरा, आपको मैंने ये बात वहीं पे पढ़ा दिया था लीफ में ही, कि डाइकोट में वेनेसन कैसा मिलता है और मोनोकोट में वेनेसन कैसा मिलता है। कौन बताना चाहेगा, हाथ खड़ा करो जल्दी से। वेनेसन, हाँ बोलो अति। डाइकोट में पैरेलल, मोनोकोट में रेटिकुलेट। मोनोकोट में रेटिकुलेट वेनेसन मिलता है और मोनोकोट में पैरेलल वेनेसन मिलता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। जब मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, तो वहां पे ये लीफ की अरेंजमेंट फिर से आएगी, और वहां पे मैं इन बातों को शॉर्ट में बोल के आगे निकल जाऊंगा, याद दिला देता हूँ। अगर ये लीफ डॉर्सी वेंट्रल है, स्टेम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पर है ऑलमोस्ट, और ये यहाँ पे स्टेम एक्सिस के ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल पर है, देखो ना एंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 डिग्री एंगल पे है। तो एनसीईआरटी आपसे एक सवाल पूछता है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो डाइकोट में मिलता है, ऐसे याद रखोगे, डॉर्सी वेंट्रल किसमें मिलता है, डी4 डॉर्सी वेंट्रल, डी4 डाइकोट। डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो डाइकोट में मिलता है वो मेन स्टेम एक्सिस के तो परपेंडिकुलर है, राइट। तो सनलाइट के, ये सन है, सन भगवान है, सनलाइट के, जो सनलाइट गिर रही है उसके परपेंडिकुलर है या उसके पैरेलल है, एक ये पूछता है। फिर बोलता है कि मोनोकोट में जो सनलाइट गिर रही है, सनलाइट है, ये लाइट गिर रही है, मोनोकोट में ये लीफ लेमिना जो है सनलाइट के परपेंडिकुलर है या फिर सनलाइट के पैरेलल है। चलो इस बात का जवाब कौन देगा, हाथ खड़ा करो। ये सनलाइट है, ये सनलाइट, सनलाइट फॉल हो रही है लीफ पे, ठीक है। अतिक के अलावा और कोई नहीं है क्या बैच में, सब जिंदा हो कि नहीं, राजेश्वरी बताओ। मोनोकोट में, डाइकोट में क्या है, सनलाइट के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है लीफ लेमिना, सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इस तरीके से, ओके। चलो मोनोकोट में क्या है अभिषेक, परपेंडिकुलर या पैरेलल, 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 यानी कि मैं कह सकता हूं इस तरीके से, पैरेलल, ठीक है। अगर ऐसा है तो मुझे बताना, सनलाइट की ज्यादा इंटेंसिटी किस लीफ पर गिरती होगी, डॉर्सी वेंट्रल पे या आइसोबायलेटरल पे, रिभा। सनलाइट की ज्यादा इंटेंसिटी किस लीफ पे गिरती होगी, डॉर्सी वेंट्रल पे या फिर आइसोबायलेटरल में, डॉर्सी वेंट्रल पे।
यहाँ पे सनलाइट की मोर इंटेंसिटी गिर रही है और यहाँ पे सनलाइट की लेस इंटेंसिटी गिर रही है। कारण क्या है, यहाँ सरफेस प्रॉपर टच में नहीं आ रहा लाइट इंटेंसिटी के, ओके, लाइट रे के प्रॉपर टच में नहीं आ रहा, यहाँ पे डायरेक्ट टच में आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो आप जानते हैं सनलाइट, आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि सनलाइट के आने से जो टेम्परेचर होता है उसमें सनलाइट में, उस टेम्परेचर की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं। कैसे होता है, मैकेनिज्म पढ़ेंगे प्लांट वीडियो में। तो मुझे बताओ, स्टोमेटा खुलेगा तो ट्रांसपिरेशन होने का चांसेस ज्यादा है सनलाइट की वजह से। तो मुझे बताओ, अगर ऐसा है तो ये जो ट्रांसपिरेटरी लॉस सनलाइट की वजह से होने का चांसेस ज्यादा है, ये खतरा किसको ज्यादा है, थी डॉर्सिवेंट्रल लीफ को या आइसोबैलेटरल को? डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल को। तो मुझे बताओ कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लांट एवोल्यूशन इन्होंने किस तरीके के मैकेनिज्म अपना लिए होंगे? क्या ये अपने अपर सरफेस पर स्टोमेटा के नंबर उल्टे ज्यादा कर लिए होंगे या कम कर लिए होंगे? अपर सरफेस पे काम कर लिया होगा। अपर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर कम कर लिया होगा और लोअर सरफेस पर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा कर लिया होगा। अब जब अपर लोअर की बात आई है तो चलो इस बात को भी और क्लियरिटी के साथ आज समझिए। ये अपर सरफेस है, अपर, यू फॉर अपर। ये नीचे वाला 3D में तो समझोगे नहीं, फील करो, ये दिखाई दे ना, ढोलक है, ये छत्ता है, ढोलक है ऊपर वाला, छत्ता है नीचे वाला, समझ रहे? ढोलक ऊपर वाला है, ये नीचे क्या है, लोअर है, यह लोअर। कह रहे हैं यू फॉर अम्ब्रेला होता है, जिसमें तो नीचे बता रहे हो आप, यहाँ ऊपर भी लिखे हो। कह रहे यू फॉर अम्ब्रेला होता है, यहाँ पर यू फॉर अपर है। यहाँ ढोलक नीचे है, डायग्राम है, ढोलक छाप नीचे, ढोलक ऊपर है, अम्ब्रेला नीचे है। यहाँ मैं अपर लिख रहा हूँ, यू फॉर अम्ब्रेला नहीं है, तो बच्चे कनेक्ट कर लेंगे इसको तुरंत, लोअर है, ठीक है, अपर लोअर यहाँ है। अब समझना ध्यान से, अपर लेयर को ही कहते हैं अडेक्सियल सरफेस। क्या बोलते हैं, अडेक्सियल, और इसको बोलते हैं अबेक्सियल। क्या बोलते हैं, अबेक्सियल सरफेस, ओके। अब मुझे बताओ कि ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला, कौन मेन प्लांट बॉडी का जो मतलब जो जहां से ये लीफ ओरिजिनेट हुआ है, एक्सिस, स्टेम एक्सिस, कौन उसके करीब है और कौन उसके दूर है? अतीक, अडेक्सियल और अबेक्सियल में कौन करीबी है, कौन दूर वाला है? एबैक्सियल करीब। अबेक्सियल, एबैक्सियल अडेक्सियल। करीब होगा। क्योंकि अगर ऐसे लीफ है, अगर ऐसे लीफ है, जिस दिन ये लीफ इस तरीके से होगा तो मुझे बताओ करीबी कौन है? ऐसे है ना, क्योंकि लीफ को इस तरीके से मोड़ना ज्यादा आसान है और इस तरीके से मोड़ना कम आसान है। तो इस तरीके से मोड़ना अगर ज्यादा आसान है, क्योंकि लीफ कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि इस तरफ से गिर गया, ऑलमोस्ट लीफ इसी टाइप से रहता है ना, इस टाइप से, तो लीफ ज्यादा करीब इसके है। तो ये जो करीब है, जो एडेक्सियल वाला है, वो करीब है। और पता है, चूंकि वो फेस कर रहा है मेन स्टेम एक्सिस की तरफ, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि वो वेंट्रल सरफेस है। वो कौन है, ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल है और ये डॉर्सल है। अगर आप इस बात को भूल जाओ तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो एक ही ट्रिक बताएंगे, एक ही बार में समझना पड़ेगा। जब भी आप यूट्यूब खोलते हो तो इन जनरल जो चैनल मोनेटाइज्ड चैनल होता है उसमें ऐड आता है, सबसे पहले ऐड ही आता है, गौर कियो, पहले ऐड ही खुलता है। तो पहले मतलब अपर, मतलब ऊपर में क्या आता है, ऐड आता है, ऐड आता है, क्या आता है, ऐड आता है। और अक्सर ऐड में क्या हारने वाली बातें की जाती है, जीतने वाली की जाती है, जीतने वाली की जाती है ना, वी का सिंबल दिखाते हैं ना अक्सर ऐड में, ऐसे लास्ट में ऐसे दिखा देते हैं ना। तो ये जो वी है ये क्या है, जीत का सिंबल है। तो अक्सर जब आप यूट्यूब खोलते हो अपर में पहले क्या आता है, ऐड आता है, और ऐड वी है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो या ऐसे भी याद रख सकते हो कि डी के साथ नहीं है, एडेक्सियल में डी आता है और डॉर्सल में डी आता है, डी के साथ नहीं है। अगर वो याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना। कह रहे हैं इसका ट्रिक बता दिए, इसका अलग से बताओ, इसका अलग से बताऊंगा क्या मैं ट्रिक, इसका बता दिए तो इसका नहीं हो जाएगा है। अगर मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया डाइकोट में, तो डाइकोट में ही ऐसा होता भी है एक्चुअल में, लेकिन मोनोकोट में तो ऐसा कुछ है नहीं, मोनोकोट में तो आइसोबैलेटरल लीफ है। लेकिन अगर मुझे मोनोकोट में भी डिफाइन करना पड़े तो क्या मैं इधर वाले सरफेस को अपर कह सकता हूँ? वैसे अपर लोअर तो यहाँ चलेगा नहीं बात, अपर लोअर तो यहाँ बोलने से काम चलेगा नहीं, लेकिन क्या इसको मैं एडेक्सियल कह सकता हूँ? यस और नो, एडेक्सियल तो कह सकता हूँ ना। और इधर जो दूर वाले हैं, क्या उसको मैं अबेक्सियल कह सकता हूँ? एबेक्सियल तो कह सकता हूँ ना, एडेक्सियल एबेक्सियल कहने में कोई इतराज थोड़ी है। और क्या मैं इसी को फिर वेंट्रल कह सकता हूँ और क्या मैं इसी को फिर डोर्सल कह सकता हूँ? यस और नो, यस और नो। अब समझना, जब मैं आपको स्टोमेटा पढ़ा रहा था तभी बताया था, जब मैं आपको लीफ की एनाटॉमी, लीफ की मोर्फोलॉजी पढ़ा रहा था तभी समझा रहा था, और आज मैं फिर से समझा रहा हूँ कि इस वाले लीफ में चूंकि सनलाइट के इंटेंसिटी से ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस का कम खतरा है, इसी वजह से यहाँ पर दोनों ही सरफेस पे, चाहे वो एडेक्सियल चाहे वो अबेक्सियल, दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है। अभी मैं जब एनाटॉमिकल डायग्राम बनाऊंगा उसमें भी बता दूंगा, जितना स्टोमेटा एडेक्सियल सरफेस पे है उतना ही स्टोमेटा अबेक्सियल सरफेस पे है, क्योंकि दोनों सरफेस सनलाइट की इंटेंसिटी को इक्वली टॉलरेट कर रही है।
तो दोनों सरफेस पर से इक्वल वाटर ट्रांसपिरेटरी लॉस होगा, मतलब कि ट्रांसपिरेटरी लॉस इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा नहीं है। और इसी कंडीशन को, जहां इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्टोमेटा का चल रहा है, इसको हमने क्या बोला था, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन, याद आया, एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन, दोनों सरफेस पर इक्वल स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं आपसे क्या इसकी डाइकोट की, तो मुझे बताओ कि अपर सरफेस एडेक्सियल वेंट्रल और लोअर सरफेस लोअर एडेक्सियल डोर्सल, ठीक है। अब एक्सियल डोर्सल, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे सनलाइट से ज्यादा खतरा किसको है, अपर सरफेस को। तो अपर सरफेस पर अभी से स्टोमेटा का नंबर ज्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा? अपर सरफेस कम रहा होगा, स्टोमेटा कम रहा होगा, फ्यू लेस, और लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा रहा होगा, मोर। तो मुझे बताओ कि अगर ऐसा है कि अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम और नीचे में ज्यादा, तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, लोअर हाइपो, हाइपो बोलते हैं ना। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन, यस और नो। हाइपो मतलब नीचे, नीचे, हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। तो मुझे बताओ अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाइपोस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन क्या है, तो आप बोलोगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा हाइपोस्टोमेटिक है, और हाइपो वर्ड बताता है कि स्टोमेटा ज्यादा लोअर तरफ, और एम्फी मतलब इक्वल है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटा। तो आपको एक वर्ड दे देगा हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन बना देगा कि फ्यू स्टोमेटा ऑन अपर, मोर स्टोमेटा ऑन लोअर, इक्वल स्टोमेटा ऑन बर्थ सरफेस, फ्यू ऑन लोअर, मोर ऑन अपर, एंड कांट प्रेडिक्टेड, ऐसा कुछ। तो आप समझ जाएंगे ना, हाइपोस्टोमेटिक वाला मतलब हाइपो मतलब नीचे, स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा ज्यादा, स्टोमेटा नीचे है। ये तो मैंने आपको बताया अभी लीफ की मॉर्फोलॉजी, ना कि एनाटोमी। ये बात मैंने मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा रखा था, लेकिन अभी इसको रिकैप कराना था, इसलिए मैंने इसको रिकैप करा दिया, राइट। अब मैं जा रहा हूँ लीफ की एनाटॉमी पर। अब मैं आपको लीफ की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात आपको समझना बहुत जरूरी था, इसके बिना आप लीफ की एनाटॉमी नहीं समझ सकते। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, फटाक से। अभिषेक? नो सर। प्रतीक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। रिवा? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए अब मैं ले रहा हूँ लीफ की एनाटॉमी।